हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखा, आपको आगे कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो बेटा अब देखो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है। पहले तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, पहले वो डिस्कस कर लेते कि हमने फर्स्ट पार्ट में लास्ट टर्म निकालनी सीखी थी, या nth टर्म आप कह लो कि वो निकालनी सीखी थी। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, मैं साइड में लिख रहा हूँ इसका भी फॉर्मूला। इसका सिंपल सा फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें हमारा ए क्या था, ए एन क्या था, nth टर्म, ए क्या था हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, एन जोन सी टर्म निकालनी थी हमने वो, और ये डी क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस, जो एक डिफरेंस होता था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस का क्या नहीं, एक सेम डिफरेंस होता है। अगर वन का डिफरेंस है तो सारी सीरीज में वन वन का ही डिफरेंस होगा, गैप होगा। ठीक है, तो बेटा आज हमने देखो, अब हमने ये लास्ट टर्म निकाली थी, आज हम सीखेंगे कि अगर वो ही सीरीज का सम करना हो, ठीक है ना, कि प्लस करना हो, उसी सीरीज को प्लस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो वो इम्पॉसिबल। अब मैं कहूँ कि आप पहले 1000 नंबरों का सम करो, ठीक है ना, या 5 से नंबर शुरू हो रहा है या 7 से सीरीज को शुरू हो रही है जिसमें 3 का गैप है, 7 10 13, तो इनका 1000 का सम करो तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और कहने का मतलब कौन करेगा बैठ के ऐसे। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, अब हम वो करेंगे। और बेटा नॉर्मली क्या आता है कि फॉर्मूला लोगों को, बच्चों को भूल जाता है। ठीक है, तो हम उसको एक ऐसे तरीके से करेंगे कि आपको भूले ना, और अगर बाई चांस भूल भी गया फॉर्मूला, ठीक है, तो आप उसी को उसी वक्त आराम से 2 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी और आपका बनेगा भी एक्यूरेट। ठीक है, अगर आप तरीके से सीखोगे तो। अब बेटा देखो, सबसे पहले तो एक सीरीज ही ले लो। जैसे हमने सीरीज ले ली, एक ओड नंबर की सीरीज ले लो, 1 3 5 7, ये सीरीज ले लो एक 1 3 5 7। तो आप क्या करो बेटा, इसके नीचे उतने ही बॉक्सेस बना दो स्क्वायर, 1 2, और ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं और ये सेम साइज के हैं। ठीक है, अब ड्राइंग में थोड़ा सा साइज इधर उधर होगा, बट आप ये समझ के चलना कि ये सेम साइज के बॉक्स हैं, 2 3 4 और 5। और इधर क्या करने हैं आपने, 7 बनाने हैं, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, अब ये बन गए। अब आप क्या करो, सिमिलरली ऐसे ही ये एक और सेम सीरीज बनाओ, 1 3 4 और 5, और ऐसे ही 7th वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक एंड ये 7। ठीक है, ये बना ली। अब बेटा ये क्या है, दोनों सेम सीरीज हैं, ये भी 1 3 5 7, और ये चल रही है आगे। हमने इतनी एग्जांपल लेने के लिए इतना कर लिया। अब बेटा क्या करो, देखो अब इस सीरीज को, ये जो बॉक्सेस बनाए थे, इसको आप उल्टा करना इधर लगा दो, इसको उल्टा करके इधर लगा दो, इस तरफ इस सीरीज के साथ जोड़ दो। और जोड़ने कैसे हैं, उल्टा करके, यानी कि मतलब उल्टा करके। अगर 7 है तो मतलब कि लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म के साथ इधर फर्स्ट टर्म, ये थर्ड वाली है तो सेकंड टर्म, ये सेकंड वाली है तो इधर के साथ थर्ड टर्म, और ये फर्स्ट वाली है और इसके लास्ट के साथ। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब ये जो 7 बॉक्सेस आएंगे ना, ये किधर आएंगे आपके, ये इधर बनेंगे आपके 7 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये 7 बॉक्सेस आपने उठाकर इधर लगा दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बॉक्स लग गए। और सिमिलरली इधर क्या करना है आपने, इसको उठाकर इधर रखोगे, ठीक है ना, ये घूमकर इधर जाएगा, ये घूमकर आपका इस पर जाएगा, ये घूमकर आपका इस पर जाएगा, और ये वाला इस लास्ट वाले पर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितने लगाओगे आप, 5 बॉक्सेस,
तो 5 बॉक्सेस बना दो। वन, टू, थ्री, 4 और 5, ठीक है, ये 5 बॉक्सेस बन गए। इधर कितने लगाओगे आप? 3, 1, 2, 3, और इधर क्या लगाओगे? 1। अब बेटा देखो एक चीज देखो, अब जब जैसे ही हमने इसको उल्टा कर लगाया तो क्या हुआ, एक चीज देखो, आपके सारे की जो वैल्यूज है ना वो सेम आ गए, सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बन गए। देखो सारे सेम बन गए, कोई बॉक्सेस बड़ा छोटा नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो ये भी टोटल कितने हो गए? 8, ये भी टोटल कितने हो गए? 8, ये भी टोटल कितने हो गए? 8, ये भी टोटल कितने हो गए आपके? 8। सारे बॉक्सेस आपके इक्वल लेंथ के बनेंगे। तो थोड़ा सा इसको जनरलाइज वे में सोचो, थोड़ा सा इसको जनरलाइज वे में सोचो, ये कैसे बना आपका? ये जो चीज इधर मैं लिख देता हूँ कि आपका ये क्या थी जी? 1 + 3 + 5 + 7, ये थी चीज, ठीक है ना। ये थी। अब बेटा देखो ये कैसे बनी, ये थी फर्स्ट टर्म और ये थी लास्ट टर्म, ठीक है ना, जो उधर से आई थी। तो ये आप इसको ये मान सकते हो a+l, a+l ही है। अब देखो एक चीज क्या हुई कि ये तो a+l है, पर बाकी भी अगर देखो तो आप इसको भी a+l बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोल सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है ना, आपके नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम है। तो अगर आप इसको a+l बोल रहे हो तो इसको भी a+l बोलोगे, इसको भी a+l बोलोगे, इसको भी a+l बोलोगे। तो अब बेटा देखो करना क्या है, इधर आपने कितनी टर्म सीरीज आपस में मल्टीप्लाई की? 2 की। कर क्या रहे थे आप? इसका सम कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? इसका सम कर रहे थे, सम कर रहे थे। तो मैं इसको इस वे में लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या हो गया? अब देखो इसको ही मैं ये सम को ये 2s लिख सकता हूँ, और ये किसको सम कर रहे थे हम? a+l को, ठीक है। ये क्या थी हमारी सीरीज, 2 सीरीज जब मिली तो क्या बना? a+l बना, ठीक है। और यहाँ तो 7 टर्म्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ 4 टर्म्स है, सॉरी, पर कहने का मतलब ये इनफिनाइट कहाँ तक जा सकती हैं? n नंबर ऑफ टर्म्स तक जा सकती हैं। तो ये किसका सम हो गया? यहाँ आप n लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप क्या है n लिख सकते हो, क्योंकि ये कहीं तक भी कहने का मतलब आगे जहाँ से शिफ्ट हो सकती हैं आराम से, ठीक है। तो बेटा इधर क्या आ गया? 2, और इधर क्या है उसका सम? ये क्या है? a+l, और इधर से 2 बेटा इधर ले जाओ तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी? a+l। ये बेटा बन गया आपका सम का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका? अब आपको कंफ्यूजन हो गई, इधर तो 2 लिखा है, इधर तो n कैसे आ गया, क्योंकि हमने मिक्स तो 2 ही की। पर बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है ना, हमें नहीं पता, हम 8 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं टर्म्स, 10 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं। तो जितनी भी आगे हम टर्म्स लिखेंगे तो कहने का मतलब ये हमारी n नंबर ऑफ टर्म्स को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर 2 थी तो 2 प्लस की, तो आगे कहने का मतलब इधर हम यहाँ पुट कर देंगे n की वैल्यू, कोई भी पुट कर दो, 3 पुट कर लो, 3 बारी प्लस करना, 4 बारी प्लस करना, इसलिए यहाँ हमारा n लगा। अब ये हमारा बेटा क्या आ गया? एक फर्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे सम का, ठीक है ना। अब इस सम में, इस फॉर्मूले में क्या हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास a की वैल्यू हो, फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो, हम क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं उस टर्म का, ठीक है। जैसे इसका ही निकाल लो, 1 और 7 है हमारे पास, तो इसका करके देखो। अब देखो बेटा इसका करो, अब हमने क्या निकालना है? सम निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अब हमने 4 टर्म्स का निकालना है, सपोज करो आगे भी सीरीज चल रही है बट हमने निकालना है 4 का ही है, तो हमने 4 का निकालना है। तो यहाँ क्या आ गया? 4, इधर क्या आ गया? 2, a क्या है हमारा? 1, l क्या है हमारा? 7, क्योंकि 4 तक का निकालना, तो l हमारा ऑटोमेटिकली लास्ट ये बन गया। तो ये कितना आ गया? 4/2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 से 4 गया, 4 4 ये का 16। तो आपकी जो 4th टर्म का सम था वो कितना आ गया आपका? 16 आ गया, ठीक है। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है कि कई सम्स में हमें एल नहीं दिया होता, ठीक है ना, तो हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हमें लास्ट टर्म दी ना हो गई हो, हमें ऐसे पूछा हो 50th टर्म की निकालो, तो हम सम कैसे निकाल लेंगे उसका? तो उसके लिए क्या करेंगे हम बेटा, एल में हमारा पुराना फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है ना।
तो यही फॉर्मूला हम एल में बदलेंगे, क्योंकि ये भी तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसी में ही हम ए, ये क्या फॉर्मूला आपका ए प्लस एस एन बाई टू ए, अब एल की जगह क्या भर दो, ये फॉर्मूला भर दो, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए और ए कितने हो गए, 2a, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका 2an माइनस वन डी। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये आपका जो फॉर्मूला आया ना, ये एडवांस थोड़ा, इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला आ गया कि जब हमें लास्ट टर्म दी भी ना गई हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ अब ए दिया, स्टार्टिंग टर्म ही दिया और हमने उसकी 50th टर्म की निकालनी सपोज करो, ठीक है, तो हम आराम से इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं इसका, अब हम इजीली सम निकाल। अब बेटा एक चीज़ समझो, एक और चीज़ आपको साथ में करवाऊंगा, ये भी समझ लो। अब सपोज करो आपको, मुझे ये बताओ कि यही सीरीज चल रही है, ओड नंबर की कोई सीरीज हमने ले ली, 1 3 5 7 आगे तक चल रही है। ठीक है, तो यही सीरीज हमने इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये सीरीज क्या है, आगे तक चल रही है, कहने का मतलब इनफिनिट टाइम तक चल रही है। अब हमने देखना है, अब इसकी बेटा 20th का हमने फर्स्ट 20 का निकालना है। तो यहाँ क्या करो, S20 फर्स्ट 20 का निकालना है। अब हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है क्या है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो 20 का निकालना, तो यहाँ तो भरोगे 20/2, इधर क्या भरोगे 2, ए क्या है, हमें ए पता है बेटा, वो क्या है 1, और 2 1 का 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 20th का निकालना, इधर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा, कितने का गैप, अब 3 - 1 कितने का गैप हो गया, 2 का गैप आ जाएगा। तो इधर क्या बन गया आपका 20/2, इसको कटिंग करनी होगी, कर भी सकते हो, यानी लास्ट में करते हैं ना, वो आपकी इच्छा होती है। ठीक है, इधर क्या आ गया 38, तो इस तरफ क्या आ गया आपका 20/2 40, और ये भी क्या हो गया 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ठीक है, 20 × 20। अब आगे देखो, अब ऐसे ही आप बेटा एक और S10 की भी निकालो, तो S10 की निकालोगे क्या आएगा, इधर तो 10/2, इधर क्या आ जाएगा आपका, यही आपका ए क्या है आपका इसमें, अब 2a 1 नहीं है तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। इधर क्या आपका 10 का निकाला था, तो 10 - 1 कितने हो गए 9, तो यहाँ क्या आ गया 9/2, और इधर क्या आ गया आपका 10/2 18, ये क्या बन गया आपका 20, तो ये भी आ गया 10, तो 10 × 10 100। अब बेटा एक चीज देखो, इन जो मैंने ये 3 सम निकाले हैं, 4, ये 20 का और 10 का, इसमें एक चीज तीनों में कॉमन है। अब वो कौन सी कॉमन है, वो आप ढूंढ के देखो कि कौन सी चीज आपको लग रही है कॉमन लग रही है, किन तीनों में ये चीज कॉमन है, या कोई एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो सेम फॉलो हुआ फॉर्मूला के अलावा। जिनको तो पता लग गया बेटा ठीक है, बाकी इधर देख लो। अब बेटा देखो, ये क्या थी, हमारी ओड नंबर की सीरीज थी। ठीक है ना, जो हमने लेट की हुई थी, ओड नंबर की सीरीज थी, और इसका हम सम निकाल रहे थे। तो अब बेटा देखो, ये तीनों में हमने अगर 4 का निकाला, तो जो इसका आंसर आया ना, उसका क्या बना, ये स्केयर बना। 10 का जो आंसर आया, 10 का क्या बना, स्केयर बना। ठीक है, 20 का जो क्या बना, स्केयर बना। 20 का स्केयर 400, 10 का स्केयर 100, 4 का स्केयर 16। तो बेटा अगर हमें आप सीधा ही सम आ जाए कि आप ऐसे कोई MCQ आ जाए, सपोज करो कि एक और नंबर की सीरीज है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 + 3 + 5, आप मुझे बताओ फर्स्ट 30 टर्म का। ठीक है, तो आपको तो ये पुट करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा ही क्या कर सकते हो, 30 का स्केयर कर दो, तो 30 का स्केयर क्या होता है 900, तो आपका आंसर सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सीधा ही उस ऑप्शन को टिक लगाकर आ सकते हो। ठीक है बेटा, अब बेटा इसको समझ भी लेते हैं कैसे होता है। अब इसको बॉक्सेस के हिसाब से समझो। सम का मतलब क्या, आप सम ही करें ओड नंबर का, तो पहला ओड नंबर क्या है 1। ठीक है, अब इसके बाद अगला ओड नंबर क्या है 3। तो आप 3 को कैसे लगा सकते हो, 3 को बेटा आप ऐसे नहीं लगा सकते, एक बॉक्स इधर और 2 बॉक्सेस इधर, ये 4 बॉक्स हो गए आपके।
ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर शेप बन गई। अब 3 के बाद क्या आता है 5, तो बेटा 5 को ऐसे लगा सकते हो, 2 बॉक्सेस इधर और 3 बॉक्सेस इधर, 1 2 3 4 5, ये देखो फिर से स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब अगला 7 करके देख लो, तो आप 7 को भी बेटा एज इट इज लगा दो, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस इधर और 3 बॉक्सेस इधर, तो ये फिर से स्क्वायर बन गया। तो इसी वजह से बेटा आपका आंसर क्या आता है, हमेशा ओड नंबर की सीरीज का हमेशा उसका स्क्वायर ही आता है। और ये 8th में भी सम होते थे, बट हम अब भूल गए होते हैं, तो इसलिए हमें इतना आइडिया नहीं होता उसका, वरना आप 8th की बुक खोलोगे ना एनसीईआरटी, उसमें भी ये सम होगा स्क्वायर वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।